अगर आप एक वुड बी ब्राइड हो या फिर यू वांट सम टिप्स फॉर द अपकमिंग ब्राइडल सीजन, वेडिंग सीजन, देन दिस इज योर गो टू वीडियो. लुक नो फर्दर. चलिए शुरू करते हैं विद सम ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट सेलिब्रिटी ब्राइडल लुक्स फ्रॉम 2024. बिफोर द ईयर एंड्स लेट अस सी कि क्या क्या इंस्पिरेशन मिल सकते हैं फॉर ब्राइडल वेयर, फॉर फेस्टिव वेयर, फॉर वेडिंग वेयर. तो शुरू करते हैं विद आतिया शेट्टी. शी वॉज लुकिंग रिस्प्लेंडेंट, माइंड ब्लोइंग. कहीं ना कहीं मुझे अनुष्का शर्मा वाली वाइब भी वो दे रही थी, बट नो कंप्लेंट्स बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी ethereal and godly, and her blouse was just amazing, which had a beautiful sweetheart neckline, full sleeve blouse tha, and a beautiful lehenga she wore in blush pink, and she draped the dupatta also in a very beautiful way. चढ़ाव ज्वेलरी, पोल्कीज उन्होंने पहना हुआ था, एंड द स्टाइलिंग वॉज ऑल्सो अमेजिंग. काफ़ी सिंपल लग रही थी, बट द लहंगा वॉज रियली हैवी विथ लॉट ऑफ इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड जरदोजी वर्क. उसके बाद हमको दिखी थी सुरभि चांदना. इफ यू आर अ ब्राइड हु लाइक टू ट्राइज एंड एक्सपेरिमेंट समथिंग अनयूजुअल फॉर योर ब्राइडल वेयर, देन आई थिंक यू कैन काइंड ऑफ टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट. उन्होंने पहना हुआ था एक एक्वामरीन एंड पिंक कलर का लहंगा सेट विच हैड लॉट ऑफ थ्रेड वर्क एम्ब्रॉयडरी, लॉट ऑफ जरदोजी वर्क, जल्ली वर्क, which had a very interesting blouse. The choli had like scallop detailing in the hem, and there was scallop detailing in the dupatta too, which she wore almost like a veil, and the jewelry was also looking good with open hair and all. It was funky, but at the same time it was also classy. And then हमको दिखी थी कृति खरबंदा. Well, वो काफ़ी simple लग रही थी. She was also wearing this pink color lehenga set with very minimal jewelry. उतनी heavy piece उन्होंने नहीं पहनी थी, and she had also kept the dupatta as a veil. और उनका जो काम था, it had lot of multiple embroidery work. Especially she had really big floral motifs near the hemline, and the hemline had like petal like structure, giving it a scalloped effect. और ब्लाउज भी उन्होंने सिंपल सा ही पहना हुआ था, प्यारी सी लग रही थी. उसके बाद आई लव्ड व्हाट अदिति राव हैदरी वोर. एक लुक में वो नजर आई थी इन अ वेरी सिंपल अवतार, वेयरिंग दिस गोटा पट्टी टिश्यू ब्लाउज विथ महेश्वरी लहंगा एंड एन ऑर्गेन्जा दुपट्टा विच शी वोर लाइक अ पावड़ाई दुपट्टा गारमेंट विच यूजुअली पीपल वेयर इन द साउथ इंडियन रीजन, साउथ इंडियन बेल्ट में. एंड उसके साथ उन्होंने पहना हुआ था एंटिक गोल्ड ज्वेलरी विच हैड मीनाकारी डिटेलिंग. बहुत ही प्रिटी साउथ इंडियन ब्राइड वो लग रही थी, एकदम सिंपल लग रही थी. एंड दूसरे लुक में शी वाज सीन इन दिस सिंदूरी रेड लहंगा सेट फ्रॉम द हाउस ऑफ सब्यसाची विच हैड लाइक फुल स्लीव, क्लोज नेक, एंड एकदम प्लेन फैब्रिक में था. बहुत ही स्टनिंग सा लग रहा था. एंड द लहंगा वाज ऑल्सो इन प्लेन फैब्रिक, द मोस्ट गॉर्जियस शेड ऑफ रेड. और उसके साथ उन्होंने टीम अप किया था रियली हैवी चोकर पीसेस, माथा पट्टी इन कुंदन एंड पोल्का ज्वेलरी विच ऑल्सो हैड द सिग्नेचरिश टोमलाइन स्टोन फ्रॉम द हाउस ऑफ सब्यसाची. बहुत ही प्यारी सी लग रही थी. एंड देन वी कुड सी रिसेंटली आलिया कश्यप. उन्होंने भी हमको बहुत ही अमेजिंग लुक्स दिए. शी वाज सीन इन दिस ब्लश पिंक लहंगा सेट विच हैड अ वेरी प्रिटी ब्लाउज. और पूरे लहंगा में ना मल्टीपल कलर एम्ब्रॉयडरी वर्क था, एंड इट वाज लुकिंग वेरी क्यूट ऑन हर. उन्होंने भी ओपन बाल छोड़े थे, एंड शी ऑल्सो डॉन्ड लाइक कुंदन एंड पोल्का ज्वेलरी. प्यारी लग रही थी. वेल, उसके बाद आई रियली लव्ड व्हाट कीर्ति सुरेश वोर ऑन बोथ ऑफ द डेज. एक में वो दिखी थी इन हर वेरी ट्रेडिशनल मदीसर sari in yellow and green with puffed blouse and with her temple jewelry with thalasaman headset and all, very pretty. And the next one which I totally loved and drooling over is a Christian wedding gown which had like this halter neck with lot of cutout detailing, and bust area में bust cutout detailing नहीं थी, but it was very sexy. The silhouette was amazing with the trail behind. और उसके साथ उन्होंने एक veil भी team up किया था. I think it was looking resplendent, stunning. It was kind of translucent in the whole halter neck area. बहुत सेक्सी लग रही थी वो. एंड देन who stole the show was Sobhita Dhulipala in completely traditional look. एक look में वो नजर आई in a silver and golden Kanjivaram sari with lots of temple jewelry, with lots of antique gold jewelry जो South Indian brides पहनती है, with बाजूबंद, कमरबंद and all. And the next one she was seen wearing this red and white Kanjivaram sari which had temple motifs, और उसके साथ भी उन्होंने antique jewelry ही pair up किया था, team up किया था. Both of her saris were just so traditional, and she looked like this traditional goddess. But the one who obviously stole the show, and I think one of the longest weddings in the history, was Anand and Radhika Ambani's wedding. तो हम उनको कैसे miss out कर सकते हैं? Well, Radhika looked resplendent in a panitar sari. Panitar is this white red sari that Gujarati brides wear. So how can she miss it? Because when it comes to Ambanis, I have seen them donning their culture and heritage with pride. So yeah, Radhika was also seen in a choker
set which belonged to her nani, and her sister also wore in her wedding, and with that she was also wearing this Naulakha har. And if I have to talk about the Panetar outfit, then it was actually a lehenga which had like a really long detachable trail. उसके साथ उन्होंने एक बहुत ही heavily embroidered red color का shoulder दुपट्टा लिया था. It was resplendent. That was from the house of Abu Jani Sandeep Khosla, and the other one was this bright red and pink lehenga set from the house of Manish Malhotra, which had like really intricate embroidery. और इस set के साथ जो उन्होंने blouse पहना था ना, it had such an interesting silhouette. बहुत ज़्यादा nomadic vibes आ रहा था. एक जो रबारी community की women पहनती है ना, उस type का चोली उन्होंने पहना हुआ था, and it was looking resplendent with lots of heavy jewelry. और जो काम था ना दोनों में, it has like jalli work, sulli work, नक्शा, zardozi, lots of ari work in zari, and both the outfits were like just amazing. So ये थे कुछ bridal outfit inspiration which we spotted on Celebrity Brides in the year 2024. Which one of these are your favorites? और आपको कौन सा inspiration सबसे अच्छा लगा? Do let us know in the comment section. Keep buzzing around Bazooka Reviews for all your latest information on film, fashion and entertainment. This is me, Ishita, signing off till then.